जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, राज्योत्सव के मौके पर नियमितीकरण का तोहफा चाहते हैं प्रदेश के संविदा कर्मचारी। दरअसल छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार से लगातार आस है। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें राज्योत्सव के मौके पर नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। यही मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने बैठक का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले इस बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में राज्य के समस्त विभागों और योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष एवं सक्रिय पदाधिकारी शामिल हुए। कर्मचारियों को इसीलिए उम्मीद है क्योंकि विभागवार ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। दूसरी तरफ गुजरात में राहुल गांधी की तरफ से किए गए वादे ने भी इसकी आस बढ़ा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन कहा कि गुजरात में सत्ता में आने पर कांग्रेस संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी प्रदान करेगी, साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल लाएगी, साथ ही समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया और कहा कि बात संविदा कर्मचारियों की है तो कांग्रेस का वादा पक्का रहेगा। संविदा कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी, समय पर पदोन्नति मिलेगी। इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से जो यहाँ पर राहुल गांधी ने दी और इसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनमें आस की लहर जग गई है। रायपुर में परफॉर्मेंस करेंगे सिंगर मोहित चौहान। साडा हक गाने पर खूब थिरकेंगे स्टूडेंट्स। रसियन डीजे बजाएंगी जबरदस्त धुन, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फेमस बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान परफॉर्मेंस करने वाले हैं। उस दिन लोग साडा हक, एथेरक, जो भी मैं, मशक अली जैसे गानों पर जो लोग हैं सुनकर खूब थिरकेंगे। बात साथ ही फेमस सिंगर और एक्ट्रेस सरलिया सेतिया का भी परफॉर्मेंस होने वाला है। मशहूर रसियन डीजे जूलिया ब्लिप्स का डीजे नाइट भी होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाले हैं, जिसका मजा आप लोग भी उठा सकते हैं। दरअसल रायपुर एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ओरियाना 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीते दिन से कर दी है। ये फेस्ट 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करे जाने हैं। बताया जा रहा है कि ओरियाना फेस्ट का ये चौथा साल है, जिसे लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। इस फेस्ट में इन परफॉर्मेंस के अलावा कई और ढेर सारे आयोजन होने हैं, जैसे कि डांस, सिंगिंग, ड्रामा, फोटोग्राफी से लेकर के कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, रंगोली, मेहंदी, फेस पेंटिंग के अलावा कॉफी पेंटिंग जैसे क्विज होंगे। इसके अलावा यहाँ के स्टूडेंट्स के अलावा देश भर के भी स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का मंच बनकर तैयार। सुबह से ही राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आगाज हो रहा है। शाम में राज्य अलंकरण होंगे। समापन समारोह में हेमंत सोरेन आगे, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की स्थापना का 21वां उत्सव जो है आज से शुरू हो रहा है और इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हमारे छत्तीसगढ़ को निर्मित हुए कुल 21 वर्ष हो चुके हैं और ऐसे में इस मौके पर राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में 1 से लेकर 3 नवंबर तक जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही राज्योत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में थी। वहां मुख्य मंच, विभिन्न विभागों के मंडप, स्टॉल, प्रवेश द्वारों सहित लगभग निर्माण पूरे हो गया और इस आगाज में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से किया जाएगा। बात करें सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसका उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। और अब मौसम की खबर की कर लेते हैं रुख, जहां पर अक्टूबर में 2012 के बाद रायपुर में कभी इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन इस वर्ष ये ठंड काफ़ी हद तक पड़ रही है। न्यूनतम पारा 17 डिग्री को छू गया है और इस साल 18 से ज़्यादा है। दरअसल 19 अक्टूबर 2012 ये दिन पिछले तकरीबन 5 दशक में अक्टूबर का 10वां सबसे ठंडा दिन रहा। बात करें तो रात का तापमान न्यूनतम 17 डिग्री पहुँच गया था। 2012 से 2022 तक यानी लगभग 10 साल में एक भी दिन ऐसा
नहीं आया जब न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के करीब पहुंच पाया हो, और अब अक्टूबर में रायपुर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तापमान 17 डिग्री तक पहुंचना यानी सामान्य से 3 डिग्री कम होना अच्छी ठंड मानी जाती है। 2012 के बाद कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है और इस साल भी अक्टूबर के 30 दिन बीत गए और ऐसे में न्यूनतम तापमान बीते दिन 18 डिग्री तक पहुंच पाया। उम्मीद की जा रही है कि अब नवंबर में शहर में ठंड रहेगी, लेकिन तापमान कितना गिरता है ये उत्तरी हवा पर निर्भर करेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो अक्टूबर के महीने में ठंड का ट्रेंड बदल रहा है। 2 दशक पहले तक अक्टूबर से ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती थी और मानसून की विदाई के बाद उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ते ही ठंड बढ़ने लगती थी और रात में तापमान तेजी से गिरावट आती थी। ठीक इसी प्रकार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण की घोषणा हो चुकी है। अशोक अग्रवाल को ठाकुर प्यारेलाल सहकारिता, मनु नायक को किशोर साहू और वैभव पांडे को चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शाम को राज्य अलंकरण की घोषणा कर दी है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक्सप्रेस वार्ता में सम्मानित होने वाले जो भी नाम हैं इनकी घोषणा कर दिए हैं। इस बार 33 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बिलासपुर के अशोक अग्रवाल को सहकारिता क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाएगा। वहीं आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान समारोह रामेश्वर वैष्णव देने की घोषणा की गई है। सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए मनु नायक को किशोर साहू सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वैभव शिव पांडे और अमितेश पांडे को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। वहीं प्रिंट मीडिया में ये पुरस्कार धनंजय वर्मा को दिया जाएगा। अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार KN किशोर को मिलेगा। वहीं रचनात्मक लेखन और साहित्य के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पुरस्कार सुदीप जो ठाकुर हैं इनको दिया जाएगा। से सभी सम्मान की घोषणा बीते दिन करी जा चुकी है। नवंबर में स्कूल कितने दिनों तक बंद रहेंगे इसकी पूरी लिस्ट जो है प्रशासन ने जारी कर दी है। स्कूल सहित जो भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, इनके लिए भी छुट्टियों की घोषणा हो गई है। जहां पर 1 नवंबर यानी कि आज ही के दिन मध्य प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस, पुडुचेरी मुक्ति दिवस, हरियाणा दिवस, कन्नड़ राज्योत्सव से लेकर के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव भी मनाया जाएगा। और ऐसे में 6 नवंबर को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी, 9 नवंबर को गुरु नानक जयंती, 13 नवंबर को महीने का दूसरा रविवार, 20 नवंबर को तीसरे रविवार और 23 और 24 नवंबर को बच्चों को एक साथ छुट्टी मिलने वाली है। साथ ही 23 नवंबर को केवल शिलांग के बच्चों को छुट्टी रहेगी। बात करें तो 24 नवंबर को देश भर में छुट्टी होगी क्योंकि गुरु तेग बहादुर का यहाँ पर शहादत दिवस है। 27 नवंबर को महीने का चौथा रविवार रहेगा जिसकी छुट्टी लोगों को मिलने वाली है। आरक्षण का पेच एक बार फिर से 2 महीने के लिए फंस गया है। आयोग का कार्यकाल इस वजह से 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर प्रदेश में मामला लगातार फंसता नजर आ रहा है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने OBC और कमजोर वर्ग के लोगों की सर्वे रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। अभी भी निकायों और ग्राम पंचायतों में पंजीयन ही चल रहा है। बताया जाता है कि अभी भी प्रदेश भर निकायों और ग्राम पंचायतों में तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों का पंजीयन होना बाकी है। इसकी एक जायज रिपोर्ट बनाने में आयोग को 2 माह का वक्त और लग सकता है। इसीलिए प्रशासन ने क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस तरह अब तक आयोग कार्यकाल लगातार 10वीं बार बढ़ गया है। बता दें कि OBC और EWS के सर्वे के लिए शासन ने वर्ष 2019 में क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया था। गठन के बाद साल भर तो का काम शुरू नहीं हुआ था और इसके बाद शासन ने आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया था। इसके बाद से लेकर अब तक आयोग का कार्यकाल तकरीबन 10 बार बढ़ाया जा चुका है। फिर भी अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है कि छत्तीसगढ़ कॉलेज में BSc में CS, MSc बॉटनी और MA साइकोलॉजी की पढ़ाई भी अगले सत्र से प्रारंभ होने वाली है। राज्य के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक छत्तीसगढ़ कॉलेज में अगले सत्र 2023-24 से ग्रेजुएशन स्तर पर एक और PG के स्तर पर 2 नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। इनमें BSc कंप्यूटर साइंस, MSc बॉटनी और MA साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू करी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से मंजूरी दे दी गई है। अब रविशंकर
रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले सत्र से इन नए कोर्सों में दाखिले के लिए भी अब आवेदन लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कॉलेज में अभी ग्रेजुएशन में 21 और पीजी में 18 कोर्सेज संचालित हैं। यहाँ तकरीबन 4000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। चिल्फी घाटी में लगातार 18 घंटे तक जाम लगा रहा, लोग आना जाना दूभर हो गया है। रास्ता बहाल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे में लंबा जाम लगा हुआ है। इसके चलते यात्रियों को इस रास्ते से होकर गुजरना अब दूभर होता जा रहा है। यह जाम इस रास्ते से होकर गुजर रहे ट्रकों के खराब होने के चलते लगा है। इस जाम के चलते यात्रियों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चिल्फी घाटी में वाहनों की लंबी जाम के चलते देर शाम से यात्री यहां फंसे हुए हैं। इस जाम में फंसे हुए लोगों के मोबाइल नेटवर्क और खाने पीने के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं। भालू अब शहरी इलाकों में पहुंच गए हैं। देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी तो भाग गए। नेशनल हाईवे पर ट्रक को भी भालुओं ने रोक दिया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां पर इन दिनों भालुओं के आने की हलचल बढ़ी है। यहां भालू किसी भी समय देखे जा रहे हैं। यहां भालू दिखना कोई नई बात नहीं रह गई है, मगर भालू अब दिन में भी बीच के शहरों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीते दिन भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ बीच शहर में 3 भालू घूमते नजर आए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने इन भालुओं की चहलकदमी का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कांग्रेस का पदाधिकारियों को साफ साफ संदेश निकलकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ अगर कोई भी लिखा तो कार्यवाही होगी। प्रभारी और अध्यक्ष ने भी कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का साफ संदेश दे दिया गया है। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि चुनावी साल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी लिखा तो संबंधित पर कार्यवाही करी जाएगी। AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने कहा कि साल 2023 में चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसके लिए जरूरी है कि हम अभी से ही मेहनत करें। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया। साथ ही मरने वालों की संख्या 141 पर जा पहुंची है। मोरबी में बीते रविवार शाम को हुए मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में सीधे गिर गए। ये ब्रिज रिनोवेशन के बाद हाल ही में चालू किया गया था। पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 141 पर जा पहुंची है। वहीं 70 लोग इसमें अभी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बचे हुए लोगों को नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चलाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।